हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर क्या है? डी कृष्ण कुमार। यानी डी कृष्ण कुमार मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सिद्धार्थ मृदुला के स्थान पर। अब संजीव खन्ना की बात करें, ये कौन है? भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और नितिन मधुकर जमादार 26 सितंबर 2024 को केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुला 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 21 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना साल का होता है? 62 साल का होता है। अब देखिए, मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 23 मार्च 2013 को हुई थी। इसकी स्थापना के लिए भारत के संविधान और 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया था। इससे पहले मणिपुर राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता था। और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, मणिपुर उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? और इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थित है। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया अदर क्वेश्चन कौन कौन से थे? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। अब ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखिए, नवीनतम महत्वपूर्ण नियुक्तियां एक बार रिवीजन कर देते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर 2024 को भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। अरविंद सिंह साहनी 13 नवंबर 2024 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अमनदीप जौहल जनवरी 2025 से शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए। 21 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, पी संतोष राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के नए प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए। भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। और 1 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। विपिन कुमार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। ओटारू ओटानी को इंडिया यामा मोटर के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी के संजय मूर्ति बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किसने किया है? और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह। इनका सही आंसर होगा बी, जितेंद्र सिंह। आइए डिटेल्स में देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में
लॉन्च किया। यह पहला शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उच्च गुणवत्ता वाले विधिक डेटासेट तक पहुंच प्रदान करेगी, जो स्केलेबल और समावेशी एआई समाधान बनने के लिए आवश्यक है। और इस कार्यक्रम का थीम क्या था? भारत के लिए एआई और भारत के एआई विकास को आगे बढ़ाना और नवाचार, नैतिकता, शासन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बांग्लादेश ने किसे अपना नया मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नासिरुद्दीन। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने नए चुनाव आयुक्त का गठन किया है। 5 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता पूर्व एएमएम नासिरुद्दीन करेंगे और यह 5 वर्षों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नासिरुद्दीन। अब देखिए आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी के लिए कुछ स्टैटिक सवाल जो पूछे जाते हैं। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? और इसका आंसर क्या होगा? 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया या ना किसने डिजाइन किया था? उनका नाम था नारायण दत्त। और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमासोनर बांग्ला को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका में। और इनका करेंसी, बांग्लादेश का करेंसी क्या है? टका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? और इसका आंसर है आर्मेनिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य आर्मेनिया बना है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, आर्मेनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्मेनिया। देखिए नवंबर 2023 में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था और 106वें सदस्य भी बना था। और जितने भी देख रहे हैं सीरिया, अंगोला, एंटीगुआ, ये सारे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के सदस्य बने हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। आर्मेनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 120 हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिसमें 104 पूर्णतः संवैधानिक सदस्य शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र में भारत के श्री आशीष खन्ना को तीसरा महानिदेशक चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए नवंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिसमें 104 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की और पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन फ्रांस के राष्ट्रपति ने 25 जनवरी 2016 को संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी थी। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र का आयोजन 3 से 6 नवंबर 2024 को दिल्ली में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या है? 8%। यानी विश्व मत्स्य पालन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मत्स्य पालन में भारत का योगदान कितना है? 8%। यानी इसका आंसर होगा डी, 8%। आइए डिटेल्स में देखते हैं। विश्व मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी पालन के तहत मत्स्य पालन विभाग ने मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और न्यायसंगत विकास के लिए प्रतिबद्धता को मजबूत करने हेतु 21 नवंबर को नई दिल्ली के सुषमा राजभवन में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 मनाया गया। और विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 का थीम
भारत में नीला रूपांतरण, लघु स्तरीय और टिकाऊ मत्स्य पालन को मजबूत करना है। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जो मछली के वैश्विक उत्पादन में 8% योगदान देता है। केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्यों का पुरस्कार मिला है और जिले में केरल के कोल्लम को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? और इसका सही आंसर क्या है? बिहार। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिहार। आइए डिटेल्स में देखते हैं। बिहार अगले साल अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के तर्ज पर बिहार में खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जनवरी में तमिलनाडु में किया गया था। खेलो इंडिया पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मॉडल को अपनाकर एक ही स्थान या राज्यों में 2 खेलों की मेजबानी करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री योगेंद्र सिंह शेखावत ने 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में 82 युवा कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस पुरस्कार में एक पट्टा, एक अंगवस्त्रम और कितने राशि के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? और इसका सही आंसर क्या है? 25,000 रुपये, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, 25,000 रुपये। आइए डिटेल्स में देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत 22 नवंबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 82 युवा कलाकारों को 2022-23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार प्रदान करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार हर वर्ष संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला और कठपुतली क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा कलाकारों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर आयोजित विशेष समारोह में दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी ने 2006 में 40 वर्षों तक की आयु के प्रदर्शन कला के युवा कलाकारों के लिए भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 के तहत फोस्टर केयर और दत्तक ग्रहण के माध्यम से बड़े बच्चों का पुनर्वास विषय पर संगोष्ठी का आयोजन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहाँ किया? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर क्या है? गुयाना। यानी गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुयाना। अब देखिए, डोमिनिका ने भी अभी हाल ही में अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व टेलीविजन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 21 नवंबर, यानी 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 21 नवंबर। और इस बार का थीम क्या है? वर्ल्ड टेलीविजन डे एक्सेसिबिलिटी इस बार का थीम है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1996 में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में घोषित किया था।